वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 188। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो फर्स्ट राउंड के अनुभव, मतलब पहले दिन के अनुभव के बाद से मैंने अनुभव पोस्ट करना ही बंद कर दिया। आप सब यही सोच रहे होंगे, पर आप ये सोचिए ना कि एक तो नवरात्रि, रात में पूजा करना है और फिर सुबह उठकर भाई काम पर भी जाना है, और इस सारे के बीच में बिज़नेस भी देखना है, कस्टमर भी देखना है, और फिर घर पर भी जाना है, फिर पूजा करना है। तो इस बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो से ज़्यादा, 3 वीडियो से ज़्यादा अपलोड ही नहीं हो सकते हैं। और एक सीरीज़ चल रही है 64 योगिनी की, जो कि कंटिन्यूस चल रही है। आज 40th योगिनी का मैंने एपिसोड डाला हुआ है, मंत्र डाला हुआ है। और दूसरी तरफ नवरात्रि चल रही, तो नवरात्रि के भी मंत्र पढ़ रहे हैं। तो 2 वीडियोज़ तो ऐसे ही हो गए। अब तीसरा वीडियो में बनाने के लिए टाइम ही नहीं बचता है। रात में घर पहुँचो तो हालत ख़राब। और जो अनुभव हो रहे हैं वो उनकी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस मैंने ले ली थी, और ये बैकग्राउंड में चल रहे हैं। तो सेकेंड डे पे तो मैं आपको जो सही बताऊं कि मैं कैमरा ले जाना ही भूल गया था। मैं पूजा कर रहा था, जब ऐसा लगा कि माता का कोई इंडिकेशन हो रहा है, तो मैंने देखा मैं कैमरा ही भूल गया था दूसरे कमरे में। तो उस दिन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बताऊँ कि दूसरे दिन का अनुभव ये था कि जो पहले दिन था कि मेरे पूरे शरीर जलने लगा, धोती जलने लगी और आसपास की चीज़ें जलकर टेढ़ी होने लगी, बॉटल्स वगैरह। दूसरे दिन वो बहुत ही एकदम शांत जैसे हो गए, कि एकदम शांत, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद जब थर्ड डे था, तो थर्ड डे की जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे की और भी जो अनुभव थे, उनमें मुझे यही हुआ कि हालांकि अब आग नहीं लग रही थी उस तरह से कि मुझको ही जला दे, लेकिन हवन कुंड में दिए का एक साथ जल जाना, पंचमुखी दिए का जल जाना लगातार बना हुआ था। और तो और रात में जब मैं पूजा कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है पता ये हो रहा है कि जैसे मैं जाप करता हूँ तो सामने देखता हूँ कि जो माता जी के पीछे की लाइट है, वो एग्जैक्टली 4:30 से 5 के बीच में कुछ कभी धीरे हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। हद तो तब हो गई कि जब आप बैकग्राउंड में एक देख रहे होंगे, फ़ोटो देख रहे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे, एक दिए का, जो अखंड दिया मैंने जला रखा है, उसमें से इतनी तगड़ी रोशनी निकलने लगी कि पूरा कमरा अलग ही ऑरेंज येलो कलर की लाइट से जगमगाने लगा। तो मैंने दौड़कर जल्दी से, ये थर्ड या फोर्थ डे की बात है, तो मैंने दौड़कर जल्दी से गया और मैंने फ़ोटो खींची। मतलब कैमरा मेरे पास था नहीं, मैं दूसरी कमरे में रखा हुआ था, क्योंकि पूजा से मैं जस्ट ही उठा था। अराउंड 5 o'clock में 15 मिनट्स बचे हुए थे उन्हें। तो मैं उठ गया, मेरी पूजा ख़त्म हो गई थी। जैसे ही मैं उठा और मैं वापस गया अंदर, हाथ वर मतलब बाहर निकला, बैठा हुआ था, तो अंदर मुझे कुछ खटपट आवाज़ आई। तो मैंने देखा कोई दिए से एक अजीब तरह की, अलग तरीके की रोशनी निकल रही थी। उसी की ही फ़ोटो मैं पीछे आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। जो ये आपके पीछे फ़ोटो चल रही है, ये उसी दिन का है। मतलब ये अराउंड 6th डे का अनुभव है, 6th नाइट बोल सकते हैं उसको। 6वीं रात थी, तो उसका अनुभव है ये कि रात में ये सुबह के टाइम पर ये होने लगा। रात में पूजा करी, सुबह ये सब होने लगा। तो मैंने फ़ोटो खींच ली कि अपने अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो माता के भक्त हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जिनको माता की भक्ति चाहिए, वो इस चैनल से जुड़ गए, तो वो भी ये देख सकें। अब दूसरी चीज़ कि कई भक्त जो हैं माता रानी के साथ इस नवरात्रि में मेरे साथ पूजा कर रहे हैं, पर अलग अलग माताओं की पूजा कर रहे हैं। एक बहन मातंगी की पूजा कर रही है, मातंगी माता की। अब मातंगी माता की मैंने साधना नहीं करी है, भले मंत्र जानता हूँ, पर साधना एज सच मैंने की नहीं है। मातंगी माता बहुत ही अच्छी माता है। वो शंकर भगवान की फेवरेट हैं। 10 महाविद्याओं में शंकर भगवान अकेले वो माता हैं जिनके साथ वो नाचते गाते नज़र आते हैं, हरे रंग की ड्रेस पहनकर। तो माता मातंगी जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि लव की देवी हैं, और वो बहुत ही स्वीट और अच्छी देवी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने अभी साधना नहीं करी है, तो उनके मंत्र का क्या पावर होगा ये मुझे ठीक से पता नहीं। तो क्योंकि बाकी 10 महाविद्याओं में से 4 किया हुआ है, तो 4 का तो अनुभव है कि क्या है क्या नहीं है। अभी नवाड़ मंत्र की साधना कर रहा हूँ, तो उसका भी अनुभव वही तरह से हो रहा है कि जब मैं मंत्र साधना करता हूँ तो कई बार मुझे ध्यान में जैसे फ्लैशेस आते हैं। इस बार की साधना में मुझे बहुत ही मतलब अलग ही तरीके के, अलग लेवल के
अनुभव हो रहे हैं, और मेरे साथ जो लोग पूजा कर रहे हैं उनको भी अलग तरीके के अनुभव हो रहे हैं। और मैं पहले अपना अनुभव बताता हूँ कि मुझे फ्लैशेज जैसे आ रहे हैं, जैसे झटके जैसे आने लगते हैं। कोई एक शक्ति ज़रूर है मेरे उस कमरे में और मेरे मंदिर में, जो कि बड़ी तेज़, बड़ी उग्र और तेज़ है, क्योंकि जाप करने के बाद मेरा सहस्त्रार चक्र जो है, जो सर के ऊपर मध्य के बीच में पोर्शन है, उसमें से लगता है कि कुछ निकल रहा है। ज़बरदस्त तरीके से शरीर टूट जाता है और सर के ऊपर से ऐसा लगता है कि कोई फव्वारा जैसा निकल रहा है, एज इफ मैं शंकर भगवान जैसा कोई गंगा जी निकालने लगा हूँ सर के ऊपर से। ऐसा एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। ऐसा एहसास मुझे हमेशा नवाड़ मंत्र साधना में ही होता है, जिसमें शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इन शॉर्ट मैंने ये जान लिया कि दुर्गा की शक्ति बहुत ही गजब की शक्ति है। उनका तेज इतना है कि अगर वो स्वयं प्रकट होकर आपको दर्शन देने लगेंगे तो आप जल भर कर खाक हो सकते हैं, ऐसी ताकत दुर्गा के तेज में है। और लोग बोलते हैं हम दुर्गा माता के पैर छूना चाहते हैं, हाथ छूना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। मैं तो देख नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा ताप था, मेरी आंखें तो ध्यान में बंद थी। पर उनका स्पर्श, उनका एहसास मुझे ज़रूर हुआ, जिसकी वजह से मेरे कपड़े जल गए, आसन जल गया, आसपास की बॉटल्स भी टेढ़ी हो गई। ये बस थोड़े ही समय के लिए था। उस पल जब मुझे ये गर्मी का एहसास हो रहा था तो मुझे लगा कि मैं किसी शमशान में और चिता के बीच में बैठ गया। उसके बाद जब मैंने माता से बोला कि माई तुम मुझे जलाना चाहती हो, अगर तुम मुझे जलाना चाहती हो तो जला ही दो, सबको ये पता चलेगा कि दुर्गा का नाम लेने वाले लोगों के साथ क्या होगा। मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई स्टेटस नहीं है। जो नाम है वो तो तुम्हारा है, मैं तो तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा कि भाई अगले ने माता की सिद्धि करी, माता का पूजा किया, माता के नाम लिए और माता आई और उसको जला दी। तो तुम्हारे भक्तों को सबको पता चलेगा कि मैं जल रहा हूँ, मेरा क्या है, मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने, तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम वही करो। उसके बाद से आप यकीन मानिएगा, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, ये जो भी डेज चल रहे हैं, इसमें माता ने उस तरह का ताप नहीं दिखाया। भले ही आग लगती है तो दूसरी साइड चली जाती है, मेरे साइड कोई तपन नहीं आ रही है। तीसरी चीज़ कि पूजा पाठ करते वक्त एक बहन है, उसने मातंगी की पूजा करी, उसने बोला मेरा बाल जल गया इस पूजा में और मुझे बड़ा ही नेगेटिव फील हो रहा है, कुछ बड़ा अजीब फील हो रहा है। अब लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि माता की पूजा कर रहे हो, माता आपकी परीक्षा नहीं लेगी। आपने पहला बटन दबाया, माता फोटोस्टैट मशीन के साथ बाहर निकल आई फोटोकॉपी होकर, क्योंकि आपने 9 दिन उनकी पूजा कर ली है मेरे साथ। इसलिए आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो ये आपका भाग्य है, पर आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल जरूर मिलेगा, माता की पूजा का फल आपको मिलेगा। अब आप प्रत्यक्षीकरण करना चाहें और तुरंत करना चाहें, 9 दिन में करना चाहें, तो क्या आपने इतने दिन माता के उसी माता के, मान लीजिए मातंगी कर रही हैं, तो माता मातंगी के जाप करी हैं कि नहीं करी हैं? इतना 7 लाख बार आपने माता मातंगी के जाप किए होंगे तो आपको प्रत्यक्षीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। इन 9 दिन की पूजा में आपके बिगड़े हुए काम मातंगी सही करेगी। किससे? रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। ये मातंगी का काम है। अब जैसे एक बेटी है जो कि बॉम्बे में है और एक्टिंग की दुनिया में अपना हाथ आजमा रही है, ठीक है। अब वो माता जो है माता दुर्गा के साथ जुड़ी हुई है, उसके लिए भी मैं हीलिंग कर रहा हूँ यहाँ से। मैं भी नवाड़ मंत्र की साधना कर रहा हूँ और वो भी माता दुर्गा से जुड़ी हुई है, तो उसके लिए भी हीलिंग हो रही है। उसी प्रकार से एक बच्चा है, वो बगलामुखी की साधना कर रहा है, मेरे ही बताए हुए डायरेक्शन पे कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। तो सबके अनुभव अलग अलग है। सभी लोगों को बड़ी अंदर से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक बहन ने बताया कि उसको पूजा करते वक्त पायल की आवाज़ सुनाई पड़ी। अभी हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ नवरात्रि वो अपना अनुभव भी शेयर करें, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। दूसरा, एक बहन जो अमेरिका में है, उनके बच्चे को काम मिल रहा है, बरकत हो रही है, और आगे उन्होंने जैसा मैंने बोला है वैसा वो कर रही हैं। और इस नवरात्रि में वो जो सत्कर्म कर रही हैं, मतलब जो अच्छे कार्य कर रही हैं, मंदिर जा रही हैं, घर के अंदर दूध, कच्चे दूध और हल्दी का मिश्रण छिड़क रही है, और जो रेमेडीज़ मैंने करने के लिए कही है, वो माता रानी की कृपा से नवरात्रि में एकदम टॉप परिणाम देगी। और आगे उनकी बेटी के साथ क्या होना है, इसके बारे में मैंने उनको मैसेंजर में बता दिया है। पर आप ये बात समझिए कि माता का ऐसा तीव्र अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है माता के अंदर इतना तेज है कि हम उनके सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे। इसके पहले माता काली, माता तारा की पूजा करी है मैंने, और धूमावती को भी देखा मैंने, और
आप समझिए बगलामुखी की भी पूजा करी हुई है मैंने। लेकिन इस तरह की तीव्र साधना और तीव्र तेज केवल नवाड़ मंत्र में ही मैंने महसूस किया कि जब भी मैं दुर्गा माता का ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वाला 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 प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा का मंत्र जाप करता हूँ, एक से एक चीज़ें होती हैं मेरे चारों ओर। अब कभी मेरी चौकी हिलने लगेगी, कभी मेरा दरवाज़ा खुलने लगेगा। अब ये सब मैं बताऊं और ये रिकॉर्ड हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि ध्यान करते वक्त ही मुझे जैसे सुनाई पड़ता है कि मेरा दरवाज़ा खुल रहा है, कोई भड़बड़ा रहा है दरवाजे पे, कोई इधर उधर भाग रहा है। हमारे ऊपर के फ्लोर पे कोई रहता नहीं है, मेरे ऊपर वाले मतलब फ्लैट में, वहाँ पे चलने की आहट आ जाना, दौड़ भाग करना। और इस बीच तो मुझे जैसे झटके आना, जैसे मैं किसी के झटके, किसी और के झटके में ले रहा हूँ। कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे उठा उठा के पटकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरा पूरा शरीर टूट जा रहा है। मेरे ख्याल से ये माता का ही तेज है जिसने पूरे शरीर को मेरे तोड़ना चालू कर दिया है। और रात में पूजा करते वक्त अब मुझे बड़ी ज़बरदस्त ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूँ, नींद आ जाएगी। ध्यान भी करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मैं सो न जाऊँ, क्योंकि लगातार रात भर पूजा करना और फिर सुबह उठकर काम पर जाना और फिर रात में पूजा करना और सारे दिन सब्सक्राइबर्स और माता के भक्तों के प्रश्नों का निवारण भी करना, ऑफिस में भी करना और उसके बाद ऑनलाइन भी करना, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा थकावट भरा हो गया है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस बार की नवरात्रि बहुत स्पेशल है। 7 ग्रह बैठकर केतु को देख रहे हैं। केतु सबके एक्टिव हैं। केतु जो है या तो एक्सट्रीम रिलीजियस बना देगा या एक्सट्रीम कैरेक्टरलेस बना देगा, या तो इतना धन दे देगा कि आपको समझ में ना आए कि खर्चा कहाँ करे, और या तो आपका ऐसा धन ख़त्म कर देगा कि आप समझेंगे कि मैं भिखारी तो नहीं हो गया हूँ, पाई पाई के लिए मोहताज हो गया हूँ। तो जो भी बच्चे ये नवरात्रि में माता की पूजा कर रहे हैं किसी भी तरीके से, व्रत करके, भजन सुन के, मंत्र सुन के, जैसे मेरे ही मंत्र मैं डाल रहा हूँ। अब कोई बंदा अगर एक बार सुन लेता है, क्योंकि मैं तो सिद्धि कर रहा हूँ, पूजा करता रहता हूँ, कोई पैसे के लिए तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो मेरी वाणी सुनने पे ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपको मतलब हमारी जो चैनल पे माता जी हैं, काली माता, उनके ऊपर श्रद्धा है, तो अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो खुद माता काली भी आ जाए तब भी आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो श्रद्धा और विश्वास से आप मंत्र मात्र सुन भी लीजिए तो भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि यहाँ उसकी उन्हीं मंत्रों के साथ पूजा हो रही है। तो उस पूजा में आप सम्मिलित हो सकते हैं अगर आप मात्र मंत्र सुन भी ले तो, ठीक है। तो ये मेरा अनुभव था कि एक और अनुभव कि बैठे बैठे मैं देख रहा हूँ कि कमरे में लाइट आ जा रही है और तेज़ लाइट आ रही है। जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मेरे सर के ऊपर एक वाइट लाइट, ज़बरदस्त वाइट लाइट, जैसे कि कोई आग लगी हुई है, वहाँ स्टार्ट हो जा रही है। मेरी रीढ़ की हड्डी में ऐसा हो रहा है जैसे कि कोई जैसे केचुआ नहीं चलता है। केचुआ देखा है ना आपने, जो बारिश में होता है, मट्टी में चलता है धीरे धीरे, वैसा कुछ फीलिंग आती है जैसे कि कोई कीड़ा चल रहा है। और कीड़ा चलता है कुछ दिनों समय के बाद मेरे सर के ऊपर से ऐसा लगता है कि कुछ फव्वारा जैसा फूट रहा है। फव्वारा जैसा फूट रहा है तो सर भी झटका खाने लगता है और फिर बड़ी ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी चूस रहा है मेरी। और एक जो लास्ट बात मैंने अब की बार देखी नवाड़ मंत्र साधना में, वो ये देखी कि लोग मुझसे फालतू में ही झगड़ा कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। और नवरात्रि पे मैं सबको ब्लेसिंग्स देता हूँ, और इस नवरात्र में वही लोग मुझसे गलत बातें और बद्दुआएं और मतलब कुछ भी सुनने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। और ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है इस नवरात्र, ये नहीं पता। ये एक बड़ी अजीब सी नेगेटिव चीज़ हो रही है दुर्गा माता की पूजा करते वक्त, कि लोग मुझसे भिड़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और मेरे मुंह से, जहां मैं लोगों के लिए हमेशा ब्लेसिंग्स निकालता हूं, बहुत दिनों के बाद मेरे मुंह से बद्दुआएं निकलने लगी उन लोगों के लिए, उन पर्टिकुलर लोगों के लिए। और ऐसा नवरात्र पे होता नहीं है मेरे साथ, पर अब हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। अभी नवरात्रि के कुछ दिन और बचे हुए हैं, अष्टमी, नवमी, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से मेरे 3 दिन बचे हैं, आज का करूँगा, कल करूँगा और परसों खाली होऊंगा, क्योंकि लोग सुबह पूजा करते हैं नवरात्रि की, और मैं नवरात्रि मतलब 9 रातों की पूजा रात में ही करता हूँ। तो इसलिए मैं रात की पूजा करता हूँ और बाकी सब सुबह की पूजा करते हैं। तो जो सुबह की पूजा कर रहे हैं उनकी नवरात्रि कैसे हो गई? पूजा का नाम ही नवरात्रि है, 9 रातों की पूजा। रात में माता के लिए जग कर पूजा करना ही नवरात्र को पूरा करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो
और कोई बढ़िया एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं उन सब का वीडियो इतने दिनों में मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, इसको आप देखिएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो।